नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। साल 2014 में उन्होंने ये सीट सपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को हराकर अपने नाम की थी। खुरमे की मिठास के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बसा कैसरगंज पूरे भारत में काफी मशहूर है। कैसरगंज बहराइच की 4 तहसीलों नानपारा, बहराइच, महासी और कैसरगंज में से एक है। कैसरगंज की अगर आबादी की बात करें तो वो है 34,87,731, जिनमें पुरुषों की आबादी 18,43,884 है और महिलाओं की आबादी 16,43,847 है। यहाँ की साक्षरता दर 59.18% है। ये यूपी के 80वें लोकसभा सीटों में 97 नंबर की सीट है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत यूपी की 5 विधानसभा सीट आती है, जिनका नाम है पयागपुर, कैसरगंज, कर्नलगंज, तरबगंज और कतरा बाजार। 1997 में कैसरगंज लोकसभा सीट में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के भगवा दीन मिश्र ने जीत दर्ज की थी और यहाँ के पहले सांसद बने थे। 1962 में स्वतंत्रता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया। 1967 और 1971 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ की शकुंतला नायर जीतकर लोकसभा पहुंची। 1977 में भी ये सीट भारतीय जनसंघ के नाम रही। 1980 और 1984 में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशियों ने सफलता अर्जित की। 1989 में यहाँ भाजपा ने अपना खाता खोला और रुद्रसेन चौधरी एमपी चुने गए। 1991 में यहाँ बीजेपी का ही बोलबाला रहा, लेकिन 1996 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ से सांसद चुने गए। वो कैसरगंज सीट से 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 में भी ये सीट सपा के ही नाम रही, लेकिन इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से एमपी बने। साल 2014 में भी उन्होंने ये सीट जीती, लेकिन इस बार वो सपा के नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर विजयी हुए। यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक ब्रजभूषण शरण सिंह शहरी विकास समिति के सदस्य भी हैं। पिछले 5 सालों में लोकसभा में उनकी उपस्थिति 87% रही है। इस दौरान उन्होंने 6 डिबेट में हिस्सा लिया है और 22 सवाल पूछे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी। कुछ वक्त पहले उन्होंने नारा दिया, हरा भरा गोंडा। गोंडा के अलावा आसपास के सभी जिलों में अब तक ये 5 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। साल 2014 में चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर सपा, नंबर 3 पर बसपा, नंबर 4 पर कांग्रेस थी। उस साल यहाँ 17,11,987 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें 54% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल थी। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रजभूषण सिंह यहाँ काफी लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने अपने दम पर यहाँ जीत दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद कैसरगंज की विकास गति काफी धीमी है। पिछले चुनाव में उनकी जीत में मोदी लहर का भी हाथ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बार इस सीट पर भाजपा की जीत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ की जनता ब्रजभूषण शरण सिंह के विकास कार्यों से कितनी संतुष्ट है। यहाँ की जीत हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, क्योंकि इस वक्त राज्य में भाजपा की ही सरकार है, जिनका दावा है कि वो विकास के पथ पर काम कर रही है। यहाँ बीजेपी की पुरजोर कोशिश इस सीट को वापस जीतने की होगी। वहीं दूसरी ओर विरोधी दल भी यहाँ जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन इस खेल में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसके नाम पर जनता मोहर लगाएगी, और वो किसके साथ है ये तो लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल उम्मीद कर सकते हैं कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।